हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आशा करता हूँ आप सब लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोग के लिए मैं लेकर के आया हूँ क्लास 12 में मैथ एग्जाम 2025 के बोर्ड परीक्षा के सभी महत्वपूर्ण बच्चों। अगर आज की वीडियो बच्चों आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे तो आप लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा, क्योंकि यहाँ से बच्चों आपका जो पेपर होता है बोर्ड एग्जाम 100 का पूर्णांक रहता है, उसमें से आप 100 में से 100 नंबर पूरे बच्चों क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग इस वीडियो को वॉच जरूर करेंगे और शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बच्चों कि वीडियो के अंत में आप लोग को मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। बिल्कुल 100% मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन वो हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे तो जाएंगे। नहीं अगर पूछे जाएंगे तो आप लोग चैनल को ही डिलीट कर देना बच्चों। ठीक। और सभी छात्रों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब। ठीक। चलिए क्लास शुरुआत करते हैं बच्चों। देखिए क्लास 12 में मैथ बोर्ड परीक्षा 2025, बोर्ड परीक्षा 2025 के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं जो बच्चों हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं। बिल्कुल ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर हम पहला शुरुआत करेंगे बच्चों। पहला क्वेश्चन नंबर लिखा है एक्स बराबर 3 पर फलन एफ एक्स बराबर 2x² माइनस 1 के सतता की जांच कीजिए। ये भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको जरूर इम्पोर्टेंट करना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर दूसरा। दूसरा ये समाकलन से लिया गया। समाकलन 1/sin² इंटू cos² से dx का मान ज्ञात कीजिए। ये भी आपका बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम 2025 में। तो ये परीक्षा में आपके जरूर पूछी जाएगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार करके जाना। ठीक है भाई। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखा है दर्शाइए कि सदिश 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप और माइनस से 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप संरेख हैं। ये भी क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर चौथा लिखा है समाकलन। ये क्वेश्चन समाकलन ब्रैकेट में लिखा है कास की पावर 4x माइनस साइन की पावर 4x से कोष्टक बंद दे dx का मान ज्ञात कीजिए। भैया ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। ठीक है। ये बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में 100% अगर नहीं आएगा तब बताना। तो मैंने आपको शुरू में ही बच्चों बताया कि आज आप लोग के लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। अगर इन सारे क्वेश्चन को आप तैयार कीजिए। हाँ एक चीज़ और बता दें कि अगर इन क्वेश्चन को आप नहीं तैयार कर पा रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना और कमेंट करना कि सर इसका ये क्वेश्चन हमें नहीं आया है, तो हम इस क्वेश्चन का हल आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताएंगे। ठीक है। इसके लिए आप घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर पाँचवा। पाँचवा लिखा है बच्चों अवकलन समीकरण dy/dx प्लस 1+y² बराबर 0 को हल कीजिए। ये आपका अवकलन समीकरण से लिया गया है। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला, छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन बच्चों आपको अगर देखा जाए यहाँ से कह रहा है सिद्ध कीजिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। ये भी क्वेश्चन हर साल आपके पेपर में पूछा जाता है। पिछले कई सालों से ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, इसलिए हम आपको यही क्वेश्चन बताने का प्रयास, यही कहने का कह रहे हैं कि आप लोग इन सारे क्वेश्चन को बच्चों अच्छे से तैयार कीजिए। चलिए तो मैंने बच्चों शुरू में ही बताया कि लास्ट के आपको आ, चार अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो होंगे वो हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये वो चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10। ये बच्चों चार क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखिए लिखा है यदि ए बराबर आव्यूह लिखा है पहली पंक्ति में 2 0 1, दूसरी पंक्ति में 2 1 3, तीसरी पंक्ति में 1 -1 0 हो तो a² - 5a + 6i का
मान ज्ञात कीजिए। ये भैया आपका 6 अंक का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में हर साल पूछे जाते हैं भैया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 7 इंपॉर्टेंट करना, नोट करना, तैयार करना। ठीक है, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, ये प्रायिकता से लिया गया है। ठीक, यदि कह रहा है पी ए बराबर 1/3, पी बी बराबर 1/2 और पी ए यूनियन बी बराबर 2/3 हो, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात कीजिए। ये भी आपका 2 अंक का क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग इसको जरूर तैयार करना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में अवश्य पूछेगा। अगर यहाँ से हम बच्चों इसमें आपसे यही पूछा है पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, तो इसका आप अगर सूत्र आपको पता है तो सूत्र पर रख देंगे, आपको बहुत जल्दी से आ जाएगा। ठीक, नहीं पता है तो बिल्कुल आप बताना, हम बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों लिखा है अवकलन समीकरण डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स वाई प्लस वाई प्लस यक्स प्लस 1 को हल करना है। ये अगर हल करेंगे तो यहाँ से आपका क्या मान निकलेगा, डी वाई बाई डी एक्स बच्चों मान निकलेगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर अंतिम का अगर कहा जाए आखिरी 10वां क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। आप लोग इसको क्वेश्चन जरूर तैयार करके जाना। 100% अगर नहीं आएगा तो आप लोग बताना भाई। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ कि इसमें आपको कोई संकोच नहीं है कि ये क्वेश्चन ना आए। ठीक है, क्योंकि कह रहा है हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, हर साल पूछता है। सिद्ध कीजिए कि सारणी में लिखा है, पहली पंक्ति में लिखा है बी प्लस सी ए ए, दूसरी पंक्ति में बी सी प्लस ए बी, तीसरी पंक्ति में सी सी ए प्लस बी बराबर आपको सिद्ध करना है क्या, 4ab सी। ये आपको सिद्ध करना है। तो भैया ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो इसीलिए आप लोग से मैं निवेदन कर रहा हूं कि प्लीज इस वीडियो को इन तक देखना और 1 से 2 बार इस क्वेश्चन को नोट करना, तैयार करना। अगर नहीं आएंगे तो आप लोग क्वेश्चन बताना। ठीक है, 100% हम बता रहे हैं भाई, आपके ये क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर पूछेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। आप सब लोग अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और मज़ेदार अच्छे तरीके से तैयार करिए। मैं आप लोग के लिए लगातार मेहनत करूँगा भाई। बस आप सभी छात्रों से मैं निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। एक बार हमें भी मौका दीजिए बच्चों, आप सब लोग के लिए मैं बहुत कुछ करने के लिए तैयार हूँ। ठीक, तो चलिए बच्चों बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी छात्रों।